Now I'm talking about cell cycle, that is divide, grow and redivide. In order for a cell to divide, it must complete several important tasks. The cell must grow, synthesize material like proteins, ribonucleic acid, and duplicate its DNA before physically splitting into daughter cells. Cell perform these tasks in an organized, predictable series of events which is called the cell cycle. तो सेल साइकिल क्या होती है कि सेल जो है वो पहले जब बर्थ लेने के बाद मैच्योर होती है और ग्रो करती है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है और वो इस लायक हो जाती है, मैच्योर इतनी हो जाती है कि वो डीएनए का दोबारा फॉर्मेशन कर सके और डॉटर सेल्स को बर्थ दे सके। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। So what is cell cycle? The cell cycle is a series of events that takes place in a cell leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of cell to produce two daughter cells. तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो सेल जब इसको डुप्लीकेट करने के लिए रेडी हो जाती है, इसका रेप्लिकेशन करने के लिए, फोटोस्टेट करने के लिए, तो वो पूरा इवेंट जो मिलाकर होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स का, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। A cell cycle consists of two phases. Number one, a non-dividing phase called the interphase and a dividing phase called the M phase or simply mitosis. तो सेल साइकिल में दो पार्ट होते हैं। एक तो इंटरफेज है जो कि मैच्योरिंग फेज है। इसमें जो सेल ने अभी अभी बर्थ ली है वो खुद को मैच्योर करती है, प्रिपेयर करती है, रेडी करती है इस बात के लिए कि उसके अंदर जो जितना भी मटेरियल अभी है वो कम अमाउंट में वो डबल हो जाए और वो कंप्लीट हो जाए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, जिससे वो दोबारा डिवाइड करने के लिए, डॉटर सेल्स को बर्थ देने के लिए रेडी हो पाए। और सेकंड जो फेज़ होती है एम फेज़, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरफेज। The two daughter cells produced from a mother cell are relatively small with a full-sized nucleus but relatively little cytoplasm. These cells are said to be in interphase. During this phase, they prepare for the next cell division and grow to the same size as their mother cell. Since no changes in chromosome is visible externally during the interphase, formerly it was called the resting phase. लेकिन इसको रेस्टिंग फेज कहना गलत है क्योंकि इस समय सेल रेस्ट नहीं कर रही होती है, वो अपने मटेरियल को कंप्लीट कर रही होती है। बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू एज द सेल इज़ क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग इंटरफेज इन सिंथेसाइजिंग मोर डीएनए। द इंटरफेज itself has three phases. First, growth phase, synthetic. Second one is synthetic phase and third one is second growth phase. तो फर्स्ट ग्रोथ फेज जिसको हम जीवन कहते हैं या ग्रोथ फेज़ 1 कहते हैं या हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, इसमें स्पेशली जो ग्रोथ फेज़ है इसमें स्पेशली आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और साइटोप्लाज्म जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रोथ फेज़, दैट इज़ जीवन। RNA and protein are synthesized and the volume of cytoplasm increases. Mitochondria in animal cell and chloroplast in plant cell divide. These two organelles have their own DNA. मैंने आपको पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अगर हम इन्हें सेल के बाहर निकालें तो थोड़ी देर तक जिंदा रहेंगे। दैट्स वाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। In late G1 phase, all cells must follow one of the two paths. There may be either withdrawal from the cell cycle and enter a resting phase R, or start preparing for the next division by entering the next synthetic phase, that is S. तो G1 फेज़ के बाद अगर सेल आर फेज़ में एंटर कर जाती है तो वो डाई कर जाती है, वो नेक्स्ट जनरेशन सेल डिवीज़न का पार्ट नहीं बन सकती, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वो एस फेज़ में एक बार एंटर कर गई सिंथेटिक फेज़ में तो वो ज़रूर डिवाइड करेगी क्योंकि एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। सेकेंड वन इज सिंथेटिक फेज़। मोर डीएनए सिंथेसाइज, द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ फेज़ G2, जिसको हम पोस्ट प्रीमियोटिक फेज़ भी कह सकते हैं क्योंकि एम फेज़ के ये पहले पड़ती है और इसे हम ग्रोथ 2 फेज़ भी बोलते हैं।
This is a shorter growth phase in which RNA and protein necessary for cell division continue to be synthesized. तो G2 फेज में वो सारी चीज़ें बन जाती हैं जो सेल डिवीज़न के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बाद M फेज आएगी और M फेज में सेल डिवीज़न होगा. Now the cell is ready to undergo cell division and enter the dividing phase of the cell cycle. After the dividing phase get completed, the newly formed daughter cell enter into interphase again, and in this way the cycle goes on and on. तो अब G2 फेज़ के बाद सेल M फेज़ में जाती है, जहाँ पर आपको बताया मैंने 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़, जहाँ पर एक पेरेंट सेल के न्यूक्लियाई से 2 पेरेंट सेल वाले न्यूक्लियाई यानी 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. फिर लास्ट में एक स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस, एम फेज में लास्ट स्टेज, उसमें सेल डिवाइड कर जाती है. तो अब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं माइटोसिस में. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA. During the S phase of the interphase, each DNA molecule, that is the chromosome, duplicates in readiness for their equitable distribution into 2 daughter cells during mitosis. तो जब सेल डिवीज़न के लिए 2 डॉटर सेल न्यूक्लियाई बनते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में DNA इक्वल अमाउंट में जाना चाहिए. तो जो पेरेंट सेल का DNA है वो रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, अपनी जैसी फ़ोटोकॉपीज़ बनाता है जो कि नेक्स्ट डॉटर सेल्स में जा सकें. उसका खुद का DNA नहीं जाता पेरेंट सेल का, अदरवाइज़ तो वो सेल मर जाएगी. तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी भेजती है रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट के, रिप्रोड्यूस करके. During the S phase of interphase, each DNA molecule, that is the chromosome, duplicate its readiness for their equitable distribution in the 2 daughter cells during mitosis. For replication, the DNA double helical opens. जैसा हमने बताया था आपको, DNA double helical होता है, इसमें 2 थ्रेड होते हैं. Opens at one end, making the 2 strand free, to which new strand begin to form, and the process continue in a sequence for the whole length of DNA. The entire replication is very complicated process which you will study in higher classes. तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. अभी इतना ही जानना ज़रूर बस काफ़ी है कि DNA के जो दोनों थ्रेड हैं, स्ट्रैंड है, वो खुल जाते हैं और हर स्ट्रैंड अपने को पूरा करके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बना लेता है. और ये मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आता है, साइटोप्लाज्म से, उससे ये अपने आप को कंप्लीट करते हैं. फिर डॉटर DNA से अलग हो जाते हैं पेरेंट DNA से, और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए चले जाते हैं. और ये जो DNA का डुप्लीकेशन है यानी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन है, ये सिंथेटिक फेज़ एस फेज़ में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम डबल हो जाता है इस फेज़ में. इसलिए ऐसी सेल जो एक बार एस फेज़ में एंटर कर जाती है वो सेल साइकिल कंप्लीट करके सेल डिविजन करती है और डॉटर सेल्स बना पाती है. अब क्वेश्चन क्या उठता है, कैन द सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली? नो. एट सम प्लेसेस इट स्टॉप परमानेंटली, एट सम प्लेसेस टेम्परेरी, एंड एट अदर टिल इट इज़ नीडेड देयर इज़ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर सेल साइकिल. Brain and nerve cell once formed in the embryo do not divide further. Once dead, they are not replaced. जबकि लिवर सेल में डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 to 2 years to replace damaged or destroyed cell. Surface skin cell are continuously lost and replaced by undergoing cells. A large portion of household dust contain human skin cell. The powdery material that comes off from your skin or scratching on or on hard rubbing while bathing contains some dead cells. तो कहीं कट भी लग जाता है तो आप देखते हैं 1 वीक में स्किन फिर से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि स्किन जो है वो दोबारा आराम से बन जाती है. In case of plant, the cell of at the growing point, that is meristem, divide very rapidly and produce new leaves, buds and flowers. तो मैंने आपको बताया था प्लांट में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग, जो कि रूट और शूट की टिप पे आपको मिलते हैं देखने को. तो उनसे लगातार नई सेल्स बनती रहती हैं. Specialized germinal cells in the ovary and the testes in animals and in the ovary and anther in plants undergo to other type of cell division called meiosis to produce sex cells.
तो एक तो हो गया माइटोसिस, जो सोमैटिक सेल्स में होता है, बॉडी सेल्स में होता है, जिन्हें हम प्लांट के केस में वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, रूट स्टेम लीफ में होता है, हमारे हाथ पैर में होता है, जिससे हम ग्रो करते हैं। और दूसरी तरफ होता है मियोसिस। मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन सेक्स सेल, जिसकी वजह से स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन होता है। ये ऐसा सेल डिवीज़न है मियोसिस। और प्लांट के बात करें तो प्लांट में पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। In case of mitosis, from parent cell 2 daughter cells are formed, but in case of meiosis, from parent cell 4 daughter cells are formed. And in case of mitosis, if parent cell have chromosome number 10, for example, then 2 daughter cells also have chromosome number 10 in each cell, in each daughter cell. But in case of meiosis, chromosome number becomes half in daughter cells, in all the 4 daughter cells. That's why meiosis is also known as reduction division. तो अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो जो चारों डॉटर सेल्स बनेंगी उन सब में 5 5 5 5 5 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो आधा रह जाता है। Uncontrolled non-stop cell cycle may lead to tumor that may or may not be cancerous. तो कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज़ नोन एज कैंसर, जिसमें सेल डिवाइड करती चली जाती है और रुकना भूल जाती है किसी कैंसर कॉजिंग एजेंट की वजह से, जिसे हम बोलते हैं कार्सिनोजन। तो पहले ट्यूमर बनता है, फोड़े जैसा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उससे कैंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ. As children, we grow because new cells are continuously being produced and they outnumber the dying cells. When we are adult, our cell population stay constant. The number of new cell produced equal to the number of cell dying. And as we grow old, the number of new cells produced runs short of those that are dying. तो जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारी जो सेल पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। जितनी नई सेल बनती हैं उतनी ही पुरानी सेल मरती जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल. Now I am talking about cell cycle, that is divide, grow and redivide. In order for a cell to divide, it must complete several important tasks. The cell must grow, synthesize material like proteins, ribonucleic acid, and duplicate its DNA.